यहाँ अकेला ही ऐसा बुद्ध का एक शिल्प है, बहुत ही खूबसूरत शिल्पकारी है यहाँ की। अगर लोग इसको कहेंगे कि ये वर्धमान महावीर की मूर्ति, लेकिन ये वर्धमान महावीर की नहीं। आपको गले में आपको चीवर दिखाई दे रहा है, चीवर का अंकन है। ऊपर में पिछले भाग में धम्म चक्र भी है। और बुद्ध यहाँ ध्यान मुद्रा में, वज्रासन मुद्रा में, इसको या पद्मासन मुद्रा भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का बुद्ध मूर्ति। आपको ऊपर का जो कान भी देखिए, और बुद्ध के जो बड़े बड़े कान होते हैं, और चीवर का अंकन भी है। और यहाँ छुपा के रखा है। ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ की अकेली एक ऐसी बुद्ध मूर्ति। इधर भी आपको बुद्ध की मूर्ति दिखाई देगी। हाँ, छुपा के रखे इधर भी एक कक्ष में। इधर भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आपको दिखाई देगी। इधर इधर आओ जाओ, इधर आओ जाओ। ये देखिए यहाँ की बहुत ही खूबसूरत ये मूर्ति। ये भी पद्मासन, वज्रासन या ध्यान मुद्रा में बैठी हुई तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति। ऊपर में आपको ये चीवर का अंकन भी दिखाई, वो बहुत ही खूबसूरत ध्यान मुद्रा में और सौम्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की ये दूसरी मूर्ति। मारकंडा, ये गढ़चिरौली जिले में चामोरसी तहसील में ये मारकंडा मंदिर में आपको वज्रयानी शाखाओं का ये बुद्ध महाविहार है। प्राचीन वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का महाविहार। यहाँ आपको बुद्ध मूर्ति दिखाई देगी। ये दूसरी बुद्ध मूर्ति ध्यान मुद्रा में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बारीकी शिल्पकारी से बनाई हुई यहाँ की ये दूसरी बुद्ध मूर्ति। वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का जो बुद्धिस्ट महाविहार है, बौद्ध धर्म में जो शाखाएं होती है उसमें से वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का ये महाविहार जिला गढ़चिरौली, तालुका चामोरसी, वैतरणा नदी के किनारे यह महाबोधि महाविहार जैसा आपको स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ फूलों की नक्काशी है। और यहाँ एलिफेंट हेड बुद्धा है। लोग इसको गणपति कहते हैं, लेकिन एलिफेंट हेड बुद्धा इसे कहा जाता है। और ये यक्ष, गंधर्व, किन्नर है। हाथ में नाग भी है और फूलों वाली नक्काशी है। इधर भी भारवाहक है, इसको यक्ष भारवाहक कहा जाते हैं। फूलों की नक्काशी है। और ऊपर का स्ट्रक्चर महाबोधि महाविहार जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर में आमलक भी है और दो उपासक उपासिकाएं भी है। और नीचे हाथी का चित्रांकन है, जो बुद्ध की माता महामाया और बुद्ध के जन्म का प्रतीक, उसको हाथी प्रतीक महाविहार में दिखाई देता है। यहाँ भी भारवाहक है, यक्ष है। और नीचे में आपको एक तबले का डिजाइन दिखाई देगा। इधर भी ये इसको बौद्ध धर्म में इसको कीर्तिमुख कहा जाता है। कीर्तिमुख ये अजंता, एलोरा और सभी बौद्ध गुफाओं में होता है। इसको कीर्तिमुख कहा जाता है बौद्ध धर्म की शिल्पकला में। ऊपर भी आमलक आपको दिखाई देगा। अंदर भी ये भी एक चैत्य सभागार है। आप इधर भी देखते हो, ये महाबोधि महाविहार जैसा ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है बाहर, ऊपर में ये चैत्य गवाक्ष है, पीपल के पत्ते नुमा चैत्य गवाक्ष। ऐसा शिल्पांकन आपको महाबोधि महाविहार में दिखाई देगा। यह कीर्ति स्तंभ भी है। ये कलचुरी काल का 12वीं-13वीं शताब्दी का ये वज्रयानी तंत्रयानी बुद्धिज्म महाविहार है, बेसॉल्ट पत्थर से निर्मित। इधर हाथी का शिल्पांकन है और 4 पंखुड़ी वाली नक्काशी है शिल्पकारी में, जो 4 आर्य सत्य का मार्ग बताती है। नीचे भी 8 पंखुड़ी वाला शिल्पकला है। इधर एक हाथी भी है और ये यक्ष यक्षिणी है। ये वज्रयान, इसको वज्र योगिनी कहा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी और ये मध्य प्रदेश में जो 64 योगिनी कहा जाता है, उसमें से योगिनी का ये शिल्पांकन है। यहाँ भी एक आमलक टूटा हुआ है, जो विहार के सबसे ऊपर में होता है, इसको आमलक कहते हैं। शिल्पकला में इसको आमलक कहा जाता है। ऊपर का जो पूरा जो गुंबद है अभी गिरा हुआ है। हम दूसरी शिल्पकला की छोर पर जा रहे हैं। इधर भी हाथी का शिल्पांकन है और शेर का भी शिल्पांकन है। जैसे शेर बुद्ध को शाक्य सिंह और नरसिंह भी कहा जाता है।
इधर बैल का शिल्पांकन भी दिखेगा और यहाँ नागराज और यक्ष और यक्षिणी है। ये वज्र योगिनी शाखाओं की मूर्तियां हैं। कुछ नैसर्गिक आपदा के कारण और बिजली गिरने के कारण ये मंदिर को नुकसान भी हुआ था। इसको लकुलिश कहा जाता है और एलिफेंट हेड बुद्धा है। महाबोधि महाविहार जैसा ये स्ट्रक्चर है ऊपर का, और आमलक भी दिखाई देंगे आपको। ये भी इधर भी देखिए, ये जैसे महाबोधि महाविहार का जो ऊपरी का स्ट्रक्चर होता है, हम जो बोध गया महाबोधि महाविहार को देखते हैं तो ऊपर का ऐसे स्ट्रक्चर है। इधर आपको दिख रहे हैं अष्टकोणीय, ये अष्टचक्र है। ये 8 बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक ये अष्टचक्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ ये अष्टचक्र है। अब ये 2 अष्टचक्र है इधर, बहुत ही खूबसूरत अष्टचक्र। ये बहुत ही अष्टचक्र, बहुत ही सुंदर अष्टचक्र है। यहाँ भी ये फूलों वाली नक्काशी, बुद्ध को जैसे श्रीपाद कमल कहा जाता है, ऐसे आपको बोध गया में भी दिखाई देंगे। ये श्रीपाद कमल कहा जाता है बुद्ध को, इसको यक्ष कहा जाता है। शिल्पकला में इसको यक्ष कहते हैं, यक्ष की शिल्पकला। और ये फूलों की नक्काशी, कमलासन। इधर भी शिल्पकला में इसको कीर्तिमुख कहा जाता है। ये कीर्तिमुख है, ये सभी जगह होते, ये हर एक विहार पे मंदिर पे ये कीर्तिमुख कहा जाता है इसको। पर भी बहुत बारीकी से शिल्पकारी है। हाथी का शिल्पांकन है, शेर का शिल्पांकन है, और ऊपर वज्रयानी तंत्रयानी, और यहाँ भी यक्ष और यक्षिणी है। ऊपर ये भी शेर को, जैसे कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि मध्य प्रदेश में खजुराहो है या भोरम देव है। छत्तीसगढ़ में भोरम देव या खजुराहो का जो टेम्पल है उसी की तरह। और ये दूसरा भी शेर, ऐसे कलिंग शैली या नागर शैली का भी उसमें प्रभाव है। आपको ये इसको विदर्भ में इसको छोटा खजुराहो भी कहा जाता है। ये वज्रयानी ट्रेडिशनल का ये महाविहार, वज्रयानी तंत्रयानी यहाँ का बहुत ही बड़ा। इधर भी बहुत ही खूबसूरत एक शिल्प है, इसको बहुत ही नायाब और खूबसूरत शिल्प है। ऐसा शिल्प आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये आम्रपाली का शिल्प है। ऊपर में आप देखते हो छोटे छोटे आम भी है, ऊपर शेर का शिल्पांकन है। ये आम्रपाली का चित्र कहा जाता है, या इसको बौद्ध धर्म में शालबंजिका भी कहा जाता है। बुद्ध की माँ के तौर पर महामाया को ही शालबंजिका कहा जाता है। ये आम का पेड़ है, आप देख रहे हो इधर छोटे छोटे आम भी लगे हुए हैं। इधर भी बहुत ही बारीकी से खूबसूरत शिल्पांकन है। यक्ष यक्षिनिया, गंधर्व, किन्नर और वज्र योगिनी की ये मूर्तियां है। ऊपर शिल्पांकन, इधर भी एक आम्रपाली नर्तकी का ऐसा शिल्पांकन है। ऊपर छोटे छोटे आम भी देख रहे हैं। इधर भी शेर है और छोटे छोटे यहाँ पूरी जगह पर कीर्तिमुख है, और कीर्तिमुख के साथ साथ यहाँ चैत्य गवाक्ष भी है। नीचे ऊपर में एलिफेंट हेड बुद्धा, लेकिन उसको लोग गणपति कहते हैं। नीचे में आपको मूषक भी मिलेगा। वज्रयानी और तंत्रयानी शाखा का ये बुद्धिस्ट महाविहार। ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत शिल्पांकन है। यक्षिणी वज्र योगिनी शाखा का ये महाविहार। ऊपर का हिस्सा ढह चुका है। नीचे भी आप देखते हो ये कीर्तिमुख, ये कीर्तिमुख इसको कहा जाता है।
ड्रैगन 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 इसको शिल्पकला में इसको पत्र लेखा कहा जाता है, शिल्पांकन। ये वज्र योगिनी इसको कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में मितावली है या पडावली है, वज्रयान तंत्रयान शाखा की, इसको वज्र योगिनी कहा जाता है। ऊपर में वज्रयानी शाखा की ट्रेडिशनल की टूरिज्म। ये शेर का चित्रांकन। ऊपर में भारवाहक है, इसको यक्ष भारवाहक कहा जाता है। यक्ष भारवाहक इसको कहा जाता है। जैसे कि अजंता एलोरा में भी आपको ऐसे दिखाई देंगे यक्ष भारवाहक। अब इधर देखते हो कि ये वैतरणी नदी है, उत्तर वैनगंगा नदी, ये उत्तरदायिनी दिशा की ओर इसका प्रवाह है। यही नदी पवनी में भी आती है। पवनी में भी प्राचीन बौद्ध स्तूप और महाविहार है। पवनी बौद्ध महाविहार और ये मारकंडा महाविहार एक ही जगह पर है। ये वज्रयानी तंत्रयान शाखा का बोधिसत्व वज्रपाणी अवलोकितेश्वर इसको कहा जाता है। इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। और ये ऊपर में इसको हर्मिका कहा जाता है। ये छोटे छोटे चैत्य गवाक्ष भी है, पीपल के पत्ते नुमा चैत्य गवाक्ष। ये आमलक, हाथी का शिल्पांकन। बोधिसत्व वज्रपाणी अवलोकितेश्वर, ऊपर में कीर्ति मुखा, छोटा सा कीर्ति मुखा है। बोधिसत्व वज्रपाणी अवलोकितेश्वर। या कुछ उपासक उपासिका वंदन करते हुए बोधिसत्व वज्रपाणी अवलोकितेश्वर। ऊपर सिर के ऊपर ये कीर्ति मुखा है, ऊपर में यक्ष भारवाहक है। इधर भी कुछ नृत्यांगना है, शिल्पकला। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत शिल्पांकन ये है महामाया। ऊपर यक्ष में भी यक्षिणी। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत ये शिल्पांकन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का नेतृत्व करता हुआ ये अष्ट चक्र है बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग। यहाँ कीर्ति मुख है, ये हर एक बौद्ध गुफाओं में आपको मिलेगा। ये भी अष्ट चक्र है। यह भी बहुत ही खूबसूरत, ये बहुत ही खूबसूरत फूलों की नक्काशी है। ऐसे फूलों की नक्काशी आपको सारनाथ में भी मिलेगा गुप्त शैली में। और महाबोधि महाविहार के जो अगल बगल में आपको ऐसे शिल्पकला कमलासन वाली शिल्पकला आपको मिलेगी। भगवान बुद्ध को श्रीपाद कमल कहा जाता है, इसलिए श्रीपाद कमल का ये शिल्पांकन है, कमल की फूलों की नक्काशी वाला। बहुत ही नायाब ये खूबसूरत मारकंडा। मारकंडा बोले तो सूर्य कहा जाता है। मारकंडा ये संस्कृत शब्द है। नमस्ते। हाँ इसको भारवाहक कहा जाता है शिल्पकला में। यक्ष भारवाहक ऊपर ऊपर मंगल वायु क्यों। चैत्य गवाक्ष, इसको चैत्य गवाक्ष कहते हैं शिल्पकला में। ये चैत्य गवाक्ष और ये कमल के फूलों की शिव शिल्पकला, इसे चैत्य गवाक्ष कहते हैं। ये छोटे छोटे चैत्य गवाक्ष बहुत ही खूबसूरत। हाथी का शिल्पांकन बहुत ही बड़ा बरामदा। और यहाँ भी आमलक है छोटा सा, जो विहार के ऊपर सबसे आमलक।
नमस्ते जी। नमस्ते, बहुत मैं पहली बार आया ना इधर। अब इसके बारे में बताओ ना आपसे कुछ 2 मिनट में। क्या जानेंगे? नहीं, ये शिल्पकला के बारे शिल्पकला के बारे में उतनी जानकारी तो नहीं है। में। अच्छा, थोड़ा सा जो कुछ भी है आपके हिसाब से। तो ये जगह का जो महत्व है वो मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली बताई जा रही है। मार्कंड ऋषि की इसे कहा जाता है। मार्कंडेय अल्पायु थे, हाँ, तो उन्होंने यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की स्थापना करके और इसी जगह पे उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। जाप भी गया था इसलिए। जिस मंत्र जप के प्रभाव से उनको मृत्यु में अच्छा। विजय प्राप्ति हुई। अच्छा, महामृत्युंजय मंत्र का यही पाठ किया था मार्कंडा, जी। जो ऋषि थे ऐसे पुराणों में कहा जाता है। अच्छा और दुर्गा सप्तशती का भी उपदेश इसी जगह में उन्होंने दिया था। अच्छा। अच्छा, और हमारे 18 पुराण में एक मार्कंडेय पुराण भी उन्होंने लिखा। हाँ, 18 पुराण में मार्कंडेय पुराण भी है एक। अच्छा अच्छा, सही। तपोस्थली है, मंदिर कौन बनाया, कब बनाया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। वाह, बहुत ही सुंदर यहाँ का शिवलिंग। ऊपरी छोर पर ये इसको भारवाहक यक्ष और यक्षिनी कहा जाता है। इसको शिल्प कला में, शिल्प विद्या में इसको भारवाहक यक्ष यक्षिनी कहा जाता है। इसको ऊपर में जो महाबोधि महाविहार का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर का जो गोल गुंबद है, ऊपर में आग लगती है, बहुत ही बारीकी नक्काशी है। यहाँ भी अष्टचक्र का शिल्पांकन है, बहुत सारे चैत्य गवाक्ष है। और दूसरी बात, यहाँ भी कीर्ति मुख है और यहाँ स्तंभ भी दिखाई दे रहे हैं, शेर है, इधर भी कीर्ति मुख है। और यहाँ वज्र योगिनी शिल्पकला है। वज्र यानी ट्रेडिशनल की है शिल्पकला। इधर भी छोटे छोटे चैत्य गवाक्ष, कीर्ति मुख, हाथी और शेर। इधर भी हाथी का शिल्पांकन है। यहाँ भी यक्ष है, ऊपर में फूलों की बारीक नक्काशी की हुई है। ऊपर में स्ट्रक्चर है, वैसा ही स्ट्रक्चर ऊपरी छोर पर भी था, लेकिन नैसर्गिक आपत्ति के कारण और बिजली गिरने के कारण ढह गया है। ये जिसका ऊपर ऊपर में दिखता है जैसे महाबोधि महाविहार जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ऊपर में अजंता एलोरा में भी ऐसा आपको यक्ष और यक्षिनी, इसको भारवाहक कहा जाता है। बौद्ध गुफाओं में और बौद्ध महाविहारों में शिल्पकलाएं होती थी। इसको यक्ष और यक्षिनी भारवाहक कहा जाता है। ये वज्रयान तंत्रयान शाखा का महाविहार। इधर भी गर्भगृह है। इधर शंख का शिल्पांकन है, जैसे कि तिब्बतियन भूटान में भी इसको पूजा जाता है। सफेद शंख का बहुत बौद्ध धर्म में प्रतीकात्मक पूजा होता है। यह शंख तिब्बत, भूटान और नेपाल में वज्रयान तंत्रयान लामाइज्म में इसको पूजा जाता है और पवित्र शिल्पकला इसको माना जाता है। ये प्रतीकात्मक पवित्रता का प्रतीक शंख को कहा जाता है लामाइज्म में। इधर में बहुत बड़ा ये गर्भगृह है और यहाँ शिव मंदिर स्थापित है। इधर भी आपको इधर भी बहुत ही खूबसूरत ये कीर्ति मुखा कहा जाता है इसको। इधर भी ये कीर्ति मुखा, इसको शिल्पकला में कीर्ति मुख कहते हैं। एक कीर्ति मुख और दूसरा कीर्ति मुख। और इधर ये महामाया, 2 हाथी के बगल में आपको दिख रहा है जलाभिषेक करते हुए। ये कोलीय वंशी महामाया, ये कोलीय वंशी महामाया 2 हाथी। और ये बुद्ध जी की माँ महामाया कोलीय वंशी 2 हाथी उसको जलाभिषेक कर रहे हैं। इसको महामाया कमलासन पर बैठे। तो उधर भी कीर्ति मुख, इधर भी फूलों की नक्काशी यहाँ भी चल रहा है। इसको मनोति स्तूपा कहा जाता है, वो भी कीर्ति मुखा। यहाँ भी अष्टकोणीय चक्र 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्ट चक्र इसको कहा जाता है। यहाँ भी कीर्ति मुखों का शिल्पांकन बहुत ही खूबसूरत है यहाँ। हाँ, ये हंस ना, नहीं ये हंस का है।
ये अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा, एलिफेंट हेड बुद्धा। हाँ हाँ, ऊपर भी शिल्पांकन या आमलक है, यहाँ भी वज्र योगिनी है। और ये वराह शिल्पांकन, ऐसे बांधवगढ़ में एमपी में आपको दिखाई देगा वराह शिल्पांकन। ऊपर में एक घोड़ा है, यहाँ भी एक अश्व का शिल्पांकन है, ये वज्र योगिनी। ठीक है, यक्ष और यक्षिनी। ये छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में जो कलचुरी राजवंश है, ऐसी शिल्पकला, ये नागर कलिंग शैली का इसमें प्रभाव दिखाई देता है, और हेमाडपंथ का। ये वज्रयान शिल्पकला। ऊपर में आमलक दिखाई दे रहा है आपको, फूलों की नक्काशी वाला। एक कमलासन भी। ऊपर में बिजली ढह जाने से ये मंदिर का नुकसान हुआ है। ये वज्रयान शाखाओं की ये शिल्पकला है खाली। ये भी वज्र योगिनी है, यक्ष यक्षिनी है। इसको वज्रयानी शाखाओं की वज्र योगिनी कहा जाता है शिल्पकला में बुद्धिज्म। वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का ये महाविहार। काम चालू आहे, इकडून जावं लागते, हे इथून, हे इथून। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ऊपर भी आपको देखते हैं जैसे कि महाबोधि महाविहार के ऊपर का जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, उसी की तरह जैसे कि महाबोधि महाविहार कलिंग शैली उड़ीसा में, जो जैसे कि जगन्नाथपुरी है या कोणार्क सूर्य मंदिर है या खजुराहो है या भोरम देव है छत्तीसगढ़ का, ये नागर शैली और कलिंग शैली का इसमें प्रभाव है। और ये 12वीं-13वीं शताब्दी का एक कलचुरी काल का ये वज्रयान तंत्रयान महाविहार है। ऊपर का बरामदा, ऊपर में सबसे ऊपर गुंबद में, जिसको बौद्ध शिल्पकला में आमलक कहा जाता है, जो महाबोधि महाविहार के ऊपर भी आपको अभी सोने का बनाया हुआ आपको दिखेगा महाबोधि महाविहार, उसको ऊपर में सबसे आमलक कहा जाता है। अजंता एलोरा में भी मिलेगी ऐसी शिल्पकला, अजंता एलोरा। ऊपर में भी आपको महाबोधि महाविहार जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा शिल्पकला में। बारीकी से देखते हो, ऊपर में बहुत ही बारीक नक्काशी, जैसे कि महाबोधि महाविहार में ऐसे आपको दिखाई देगा। ऊपर की ओर महाबोधि महाविहार का जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये पूरे के पूरे छोटे छोटे चैत्य गवाक्ष है, पीपल के पत्ते नुमा। इधर 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 हम आए अभी ऊपर पिछली दिशा में। इधर भी छोटे छोटे मैथुन चित्र है, जैसे कि खजुराहो है या भोरम देव है छत्तीसगढ़ का, जैसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, या जैसे कि ये खजुराहो टेम्पल है या भोरम देव छत्तीसगढ़ का। जैसे कि यहाँ छोटे थोड़े थोड़े मैथुन चित्र भी है, नग्न स्त्रियों के चित्र भी आपको दिखाई देंगे, जो वज्रयान शाखा में होते थे। यहाँ भी ऊपर वज्र योगिनी और वज्रपानी और वज्र योगिनी की शिल्पकला आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसका विकृतीकरण किया गया है अभी।
ये भी आमलक गिरा हुआ है, छोटे इधर का सबसे ऊपर में आमलक, इसको बौद्ध शिल्पकला में आमलक कहा जाता है। यहाँ की सबसे खूबसूरती, यहाँ की शिल्पकला बोले तो ये ये इसको शालभंजिका कहा जाता है। जैसे कि आपको देखते हैं कि जैसे कि बुद्ध की माता महामाया जैसे कि 4 वृक्षों को पकड़े हुए दिखाए जाते हैं, तो उसको महामाया भी कहा जाता है या शालभंजिका का कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसको आपको आम का पेड़ दिखाई देगा, इसको आम्रपाली भी कहा जाता है। आम्रपाली का शिल्पांकन है। ये भी आम्रपाली का शिल्पांकन है। उधर भी ये शेर का शिल्पांकन है। ऊपर में यक्ष यक्षिणी और वज्र योगिनी, और इधर भी यक्ष यक्षिणी भारवाहक है। नीचे यक्ष है भारवाहक और नीचे के स्तर पर यक्षिणी है भारवाहक, और शेर के शिल्पांकन है। और सारी वज्र योगिनी शिल्पांकन है। यह भी शेर है। और ये अम्बपाली शिल्पांकन। ये छोटे छोटे कीर्तिमुख, इसको कीर्तिमुख कहा जाता है शिल्पकला में। यह भी ये वज्रपाणी का शिल्पांकन है। ऊपर भी यक्ष और यक्षिणी भारवाहक और यक्ष भारवाहक। यह भी कीर्तिमुख, इसको कीर्तिमुख कहा जाता है। और यक्ष यक्षिणी भारवाहक शिल्पांकन टूटा हुआ यक्ष यक्षिणी भारवाहक। यह नाग का शिल्पांकन भी है। ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, इसको टूटा गया है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये महायान वज्रयान तंत्रयान शाखा का ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर कहा जाता है इसको। ऐसी शिल्पकारी आपको कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग नागर शैली में उड़ीसा में आपको दिखाई देगी। यहाँ इस मंदिर में, इस विहार में कलिंग शैली नागर शैली का प्रभाव आपको दिखाई देगा। जैसे कि उड़ीसा में ऐसे मंदिर होते हैं, लेकिन लोगों के प्रचलन में अभी उसको विहार मंदिर को महाविहार को मंदिर कहना चालू हो गया। ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी, और सबसे ऊपर चैत्य गवाक्ष है। सबसे ऊपर आप देखते हो तो चैत्य गवाक्ष की बारीक बारीक शिल्पकारी है और फूलों की खूबसूरत नक्काशी। यह बोधिसत्व तारा, ये तारा का शिल्पांकन है। इसको महायान वज्रयान शाखाओं की बोधिसत्व तारा का शिल्पांकन है। आप देखते हो 2 हाथ में भी है और टूटा है, नीचे का ध्यान मुद्रा में बैठी है। इसको बोधिसत्व तारा कहते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे यक्ष और यक्षिणी है। इसको गंधर्व कहा जाता है, किन्नर कहा जाता है शिल्पकला में, जो वाद्य बजाते हुए। इधर भी यक्ष यक्षिणी का, गंधर्व किन्नर का चित्र है, शिल्पांकन है। यहाँ आपको कीर्ति स्तंभ एलिफेंट हेड बुद्धा, इसको एलिफेंट हेड बुद्धा कहा जाता है, लेकिन लोगों की भाषा में यह भी शिल्पकला। ठीक है। यह भी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है। इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सूर्य वाला, इसको बोधिसत्व सूर्य कहा जाता है। इसे आपको कोणार्क सूर्य मंदिर में मिलेगा। इसको बोधिसत्व, ये कोणार्क में भी ऐसी शिल्पकला है। 7 वाहन, जैसे कि हम 7 घोड़े देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र में 7 वाहन बुद्धिस्ट नागराज वंश है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वाहन, 7 घोड़े का जिसका वाहन है उसको 7 वाहन कहा जाता था। ये सूर्य की शिल्पकला है। ये कोणार्क सूर्य मंदिर में आपको मिलेगा। और ये बोधिसत्व वज्र यानी महायानी शाखाओं का ये शिल्पांकन है, लेकिन लोगों ने इसको सूर्य भगवान बना दिया है, लेकिन ये सूर्य भगवान नहीं, ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का शिल्पांकन है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का शिल्पांकन, ऊपर चैत्य गवाक्ष। इधर भी आपको कीर्तिमुख दिखेगा, लेकिन लोग आमतौर पर इसको बोलेंगे कि शिवलिंग है, लेकिन इसको मनोती स्तूपा कहा जाता था। लोग छोटे छोटे मनोती स्तूप पूछते थे। यहाँ भी बहुत सारे कीर्तिमुख है।
बहुत ही खूबसूरत कीर्तिमुख ऐसे आपको अजंता एलोरा में भी सभी बौद्ध गुफाओं में और सभी महाविहारों में ऐसे कीर्तिमुख आपको दिखाई देगा। ये कीर्तिमुख का शिल्पांकन बहुत, यहाँ हर एक स्तंभ पर और पिलर पर बारीकी फूलों की नक्काशी की हुई है। यहाँ इधर आप हंस भी दिखेगा। ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, ये कीर्तिमुखा, ये तो नए सिर से नंदी बिठाया गया है, आपको दिखाई देगा। ये यहाँ भी कीर्तिमुखा है। यहाँ भी फूलों की नक्काशी है और वज्र योगिनी और वज्र यान शाखाओं की मूर्ति कलाएं है, शिल्प कला है। ऊपर में भी आपको महाबोधि महाविहार जैसा स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई देगा। यहाँ भी एलिफेंट हेड बुद्धा है, इधर भी एलिफेंट हेड बुद्धा है, इधर चैत्य गवाक्ष है। अंदर में भी बहुत ही सुंदर गर्भगृह है और यहाँ सब वज्र योगिनी और वज्रयान शाखाओं की बौद्ध शिल्प कला है। ऊपर में बहुत बड़ा गुंबद है। यहाँ भी डांस की पोजीशन में यक्ष और यक्षिणी का शिल्पांकन दिखाई देता है। यहाँ सबसे ज्यादा तो यक्ष और यक्षिणी का शिल्पांकन दिखाई देगा। यहाँ भी आपको यक्षिणी का शिल्पांकन दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत यक्ष और यक्षिणी। और दूसरे शिल्प ये शालभंजिका, इसको शालभंजिका कहा जाता है। जैसे कि बुद्ध की माँ सिद्धार्थ गौतम को लुम्बिनी में जन्म देते हुए जैसे कि पकड़ को, इसको महामाया भी कहते हैं और बौद्ध शिल्प कला में शालभंजिका भी इसको कहा जाता है। यहाँ भी छोटे छोटे गुंबद वाले महाविहार का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। इधर भी शिल्पकला है, बहुत ही खूबसूरत शिल्पकला जो बिजली के ढहने से ये नीचे गिर चुका है। ऊपर भी आप भी देख रहे हो, बहुत ही बारीक शिल्पकारी से ये महाविहार का ये स्ट्रक्चर है। ये कलचुरी राजवंश का है। ऊपर में भी आप आमलक देखते हो। इधर इधर ये सबसे ये बहुत ही इसकी यहाँ की खासियत, लोग इसको पिलर बोलेंगे या इसको शिवलिंग बोलेंगे, लेकिन शिवलिंग नहीं, इसको ओटिव स्तूपा कहा जाता है। ओटिव स्तूपा ऐसे आपको बोध गया में भी और सभी बौद्ध गुफाओं में आपको देखिए इसको ओटिव स्तूपा कहा जाता है। जैसे कि बौद्ध धर्म में उद्देश्य का स्तूप होता है, मनोति स्तूपा होता है, चैत्य स्तूपा होता है और पारिभौगिक स्तूपा होता है। इसको मनोति स्तूपा या ओटिव स्तूपा बौद्ध शिल्पकला में कहा जाता है, लेकिन इसको शिवलिंग बना दिया। हाँ हाँ, ये बुद्ध जी का मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ का अकेला बारीक है तो लाइट पड़ा, यहाँ अकेला ही ऐसा बुद्ध का एक शिल्प है, बहुत ही खूबसूरत शिल्पकारी है यहाँ की। अगर लोग इसको कहेंगे कि ये वर्धमान महावीर की मूर्ति, लेकिन ये वर्धमान महावीर की नहीं। आपको गले में आपको चीवर दिखाई दे रहा है, चीवर का अंकन है। ऊपर में पिछले भाग में धम्म चक्र भी है और बुद्ध यहाँ ध्यान मुद्रा में, वज्रासन मुद्रा में, इसको या पद्मासन मुद्रा भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का बुद्ध मूर्ति। आपको ऊपर का जो कान भी देखिए और बुद्ध के जो बड़े बड़े कान होते हैं और चीवर का अंकन भी है और यहाँ छुपा के रखा है। ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ की अकेली एक ऐसी बुद्ध मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत ये बुद्ध मूर्ति। ऊपर में आप बुद्ध का चीवर भी देख रहे हो और फूल भी दिख रहा है और ध्यान मुद्रा या पद्मासन मुद्रा या वज्रासन मुद्रा में भगवान बुद्ध की बहुत ही खूबसूरत शिल्प कला की मूर्ति है। इसको गुप्त कला शैली का आपको दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत बुद्ध की मूर्ति आपको दिखाई देगी। यहाँ ये मारकंडा में गढ़चिरौली में फोटो ही कहते थे। यहाँ भी छोटे छोटे मनोति स्तूपा है, यक्षिणी भी दिखाई देंगी और दूसरी और महाबोधि महावीर का स्ट्रक्चर भी है। और इधर भी आपको बुद्ध की मूर्ति दिखाई देगी, हाँ छुपा के रखे इधर भी एक कक्ष में। इधर भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आपको दिखाई देगी। इधर इधर आ जाओ। ये देखिए यहाँ की बहुत ही खूबसूरत ये मूर्ति। ये भी पद्मासन, वज्रासन या ध्यान मुद्रा में बैठी हुई तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति। ऊपर में आपको
ये चीवर का अंकन भी दिखाई, वो बहुत ही खूबसूरत ध्यान मुद्रा में और सौम्य मुद्रा में भगवान बुद्ध की ये दूसरी मूर्ति मारकंडा, ये गढ़चिरौली जिले में चामोरसी तहसील में ये मारकंडा मंदिर में आपको वज्रयानी शाखाओं का ये बुद्ध महाविहार है, प्राचीन वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का महाविहार। यहाँ आपको बुद्ध मूर्ति दिखाई देगी, ये दूसरी बुद्ध मूर्ति ध्यान मुद्रा में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बारीकी शिल्पकारी से बनाई हुई यहाँ की ये दूसरी बुद्ध मूर्ति। वहां भी आपको एक छोटा महाबोधि महावीर का स्ट्रक्चर मिलेगा। इधर ओटी स्तूपा है, दूसरा ओटी स्तूपा है। ये वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का ये महाविहार है। यहाँ अभी हम नमो बुद्धाय और जय भीम, यहाँ हम जिला गढ़चिरौली तहसील चामोरसी और ये वैतरना नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत ये 12वीं 13वीं शताब्दी का कलचुरी राजवंश का कलिंग शैली और नागर शैली में और गुप्त शैली का भी इसमें प्रभाव है। ये आपको महाविहार, ये प्राचीन बौद्ध महाविहार है वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का। यहाँ आपको यक्ष यक्षिनी वज्र योगिनी की शिल्पकलाएं मिलेंगी। लोगों को शिल्पकला के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन लोग शिल्पकारी के बारे में जानकारी न होने के कारण लोग इसको हिंदू देवी देवता कहते हैं, लेकिन ये हिंदू देवी देवता नहीं है। वज्रयान तंत्रयान शाखा की यक्ष यक्षिनी है, वज्र योगिनी है, वज्रपाणी है, बोधिसत्व वैरोचन है, या ऊटी स्तूप है। और सबसे बात इधर हम जो ऊपर में आपको देखते हैं कि महाबोधि महाविहार जैसा स्ट्रक्चर ऊपर में आपको सबसे ऊपर में जो दिखाई देता है उसको आमलक कहा जाता है। ऐसे महाबोधि महाविहार के ऊपर भी आपको ऐसे आमलक आमलक दिखाई देंगे, जो कमल के पंखुड़ी जैसे आपको आमलक दिखाई देंगे। यहाँ सभी विहारों के ऊपर आपको आमलक दिखाई देंगे, ऊपर में भी आमलक आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ की जो इधर जो एक कक्ष बिठाया है, यहाँ भगवान बुद्ध जी की बहुत ही खूबसूरत दो ध्यान मुद्रा पद्मासन मुद्रा यहाँ है, बहुत ही खूबसूरत वज्र योगिनी शाखाओं की, और यह बहुत ही खूबसूरत बुद्ध मूर्तियां है। आप कभी भी यहाँ आ सकते हो। इसको मारकंडा मंदिर कहा जाता है और ये प्राचीन वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का महाविहार है, बहुत ही खूबसूरत महाविहार है। इधर बुद्ध जी की मूर्ति छुपा के रखी हुई है और यहाँ शिल्पकला भी बहुत प्रचुर मात्रा में है। इधर यक्ष यक्षिनी गंधर्व भारवाह किन्नर कीर्तिमुख और आमलक के बहुत सारे शिल्पांकन और बोधिसत्व वज्रपाणी बोधिसत्व पद्मपाणी कीर्तिमुख बहुत ही सारे शिल्पांकन। एलिफेंट हेड बुद्धा भी इधर है और छोटे छोटे बहुत ही चैत्य गवाक्ष भी है। ये बहुत ही खूबसूरत प्राचीन वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का महाविहार। अभी हम इधर दक्षिण दिशाओं की छोर पे जा रहे हैं। यहाँ भी शिल्पकला है, शेर का भी शिल्पांकन टूटा हुआ है। यहाँ भी आप इधर देखते हो कि यहाँ भी बहुत ही बारीकी से शिल्पकलाएं है, यक्ष यक्षिनी है। इधर भी हाथी का शिल्पांकन है, तथागत भगवान बुद्ध जी की माता का बुद्ध के जन्म का प्रतीक हाथी को दिखाया जाता है। यहाँ आमतौर पर ये भी इधर आमलक कहा जाता है, जैसे कि महाबोधि महाविहार बोधगया में भी आपको दिखाई देगा। मैं इसको गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 आपको दिखाई देगी 24 तिल्लियां। 24 तिल्लियां बोले तो ये 24, जैसे कि ये 24 तिल्लियों वाला है। आपको कहा आप बुद्ध के जो 9 गुण है और धम्म के जो 6 गुण है और संघ के जो 9 गुण है, उसमें से 24 गुणों का ये 24 आरे का ये चक्र है। ये कभी कभी आपको 32 आरे का भी दिखाई देगा। 32 आरे का इसलिए क्योंकि बुद्ध के 32 लक्षण थे, तो ये आपको 24 आरों का हमने गिनती किया है। 24 आरों का ये आमलक कहा जाता है आमतौर पे, लेकिन यहाँ 24 ये कमल के फूलों की पंखुड़ियां है, इसको आमलक कहा जाता है बौद्ध शिल्पकला में। ये महाबोधि महाविहार के ऊपर भी आपको दिखाई देगा। ये 32 आरे वाला भी होता है और 24 आरे, यहाँ 24 आरे का शिल्पांकन है। यहाँ का ये बहुत ही खूबसूरत ये सबूत है, ये 24 तिल्लियों वाला ये आमलक, या आप इसको धम्म चक्र भी कह सकते हो। इधर भी छोटे छोटे ये हंस के शिल्पांकन है। इधर भी यक्ष और यक्षिनी भारवाहक है, इसको शिल्पकला में भारवाहक कहा जाता है। यक्ष और यक्षिनी ये भारवाहक, ये काल्पनिक शिल्पकलाएं होती है और ये
हर एक बौद्ध गुफा में आप अजंता जाए या एलोरा में जाए, आपको ऐसी शिल्पकला दिखाई देगी प्रचुर मात्रा में। हो, यहाँ भी यक्ष और यक्षिणी भारवाहक का शिल्पांकन है। इसको यक्ष यक्षिणी बोले तो स्त्री और पुरुष में दिखाई देगा थे, यक्ष और यक्षिणी। इसको भारवाहक कहा जाता है। तो आमलक है, इधर भी ये भी एक ओटी स्तूपा है, ओटी स्तूपा कहा जाता है इसको। ये भी ओटी स्तूपा है, लेकिन इसको शिवलिंग प्रचारित किया है। इसको ओटी या मनोती स्तूपा या ओटी स्तूपा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसको ओटी स्तूपा कहा जाता है। ये भी ओटी स्तूपा है। इधर आइए, यहाँ भी आपको, इधर भी आपको कीर्ति मुख दिखाई देगा। और यहाँ देखिए, बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो ये चैत्य गवाक्ष है, पीपल के पत्ते नुमा। जैसे हम मराठवाड़ा विद्यापीठ का जो प्रवेश द्वार देखते हैं, तो पीपल के पत्ते नुमा अजंता एलोरा में भी इसको चैत्य गवाक्ष कहते हैं बौद्ध धर्म में। ये हर एक महाविहार और बौद्ध गुफाओं में आपको मिलेगा। यहाँ भी छोटे छोटे बहुत ही शिल्पकला है। यहाँ आमलक बहुत प्रचुर मात्रा में है। इसको ओटी स्तूपा भी शिवलिंग में परिवर्तित किया गया है। यहाँ भी ये 24 तिल्लियों वाला यहाँ ये आमलक है, या आप इसको धम्म चक्र भी कह सकते हो। यहाँ भी प्रचुर मात्रा में बहुत सारी शिल्पकला यहाँ गिरी हुई है। ये ऊपर के नैसर्गिक आपदा के कारण या बिजली गिरने के कारण यहाँ भी आप चैत्य गवाक्ष देख सकते हो। और ये पूरी शिल्पकला महाबोधि महाविहार के ऊपर भी आपको ऐसे पत्थर दिखाई देंगे। बाहरी दिशाओं में आएंगे तो यहाँ भी बहुत सारी शिल्पकलाएं हैं, बहुत ही खूबसूरत शिल्पकलाएं है। इधर भी, यहाँ भी वज्रयोगिनी शाखाओं की, हाँ नहीं, ये वज्रयानी शाखाओं की शिल्पकला है और जैनिज्म है। और यह शिल्पकला आमलक भी है। यहाँ हम प्रवेश द्वार के हिस्से से हम जा रहे हैं। आप देखिए, बहुत ही बड़ा मंदा है। ये प्राचीन वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का, ये गढ़चिरौली जिले में चामोर्सी तहसील में प्राचीन वज्रयान तंत्रयान शाखाओं का महाविहार, इसको मारकंडा कहा जाता है। बेसॉल्ट पत्थर से निर्मित बारीक नक्काशी से और शिल्पकला से तराशा हुआ ये प्राचीन महाविहार।